दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्रेट बिलियनेयर ऑडियो सीरीज एक्सप्लेनिंग। इस सीरीज में मैं आपको सारे एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में हम इसका पहला एपिसोड देखेंगे। दोस्तों, ये कहानी है ध्रुव नाम के एक सीधे साधे लड़के की। उसकी जिंदगी प्यार, धोखे और अचानक मिले करोड़ों रुपयों के बीच ऐसा उलझती है कि सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए शुरू से जानते हैं ध्रुव की कहानी। ध्रुव और जैस्मिन एमबीए के आखिरी सेमेस्टर में थे। एक दिन जैस्मिन बड़ी मासूमियत से बोली, ध्रुव, मुझे तो सोशल वर्क करना है। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं पूरा टाइम गरीब बच्चों की मदद में लगाना चाहती हूँ। ध्रुव ने हंसकर कहा, ठीक है, असाइनमेंट की चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। असल में पिछले 3-4 सेमेस्टर से यही हो रहा था। जैस्मिन अपने असाइनमेंट खुद नहीं करती थी, हर बार ध्रुव ही बनाता था, क्योंकि वो उसे पसंद करता था, दिल से चाहता था और उसके छोटे बड़े नखरे भी उठाता था। बस अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। अब ध्रुव था एक साधारण परिवार का सीधा साधा लड़का और जैस्मिन बेहद खूबसूरत, थोड़ी बेफिक्र और पढ़ाई से ज्यादा मजा उसे गरीब बच्चों को पढ़ाने में आता था। इसलिए 2 साल से ध्रुव ही उसके सारे असाइनमेंट पूरे कर रहा था। उस दिन भी जब जैस्मिन ने उसके हाथ को हल्के से छुआ तो ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन तभी जैस्मिन झट से पीछे हट गई, क्योंकि सामने से आ रहा था कार्तिक। जैस्मिन बड़े प्यार से बोली, हाय कार्तिक, कैसे हो? ये बात ध्रुव को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे गुस्सा आता था कि कार्तिक जैसे लड़के को जैस्मिन इतना भाव क्यों देती है। कई बार उसने नोटिस किया था, जैसे ही कार्तिक आता जैस्मिन उससे दूरी बना लेती थी। कार्तिक भी उनकी ही क्लास में था, लेकिन ध्रुव और कार्तिक की दोस्ती कभी नहीं रही, क्योंकि कार्तिक था एक अमीर घर का बिगड़ा बेटा और कॉलेज के सारे मवाली टाइप लड़कों का लीडर। थोड़ी देर कार्तिक से हंसी मजाक करने के बाद जैस्मिन ने उससे बाएं कहा और ध्रुव की तरफ मुड़ी। ध्रुव, तुम प्लीज ये असाइनमेंट संभाल लेना, मुझे निकलना है। ध्रुव ने सिर हिला दिया। उसका पूरा दिन अपने और जैस्मिन दोनों के असाइनमेंट बनाने में निकल गया। शाम को ध्रुव ने जब जैस्मिन का असाइनमेंट भेजा, तभी उसके फोन पर एक अजीब मैसेज आया। मैसेज था किसी पेड वेबसाइट से और लिखा था कि उसके नाम से पास खरीदा गया है। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया। उसने लिंक खोला और जैसे ही वीडियो चला, उसकी आंखें पटी की पटी रह गईं। स्क्रीन पर थी वही लड़की, जैस्मिन। वो लाइव स्ट्रिप शो कर रही थी। लोग बेहुदा कमेंट कर रहे थे, यार कितनी हॉट है, और वीडियो डालो, कितना सेक्सी शो है। ध्रुव को विश्वास ही नहीं हुआ। वो गुस्से और दर्द से कांपने लगा। कैफेटेरिया का वेटर आया, सर कुछ मंगवाना है, लेकिन ध्रुव बस चुपचाप स्क्रीन देखता रह गया। फोन बजा, अनजान नंबर से कॉल था। ध्रुव ने उठाया, हेलो। दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आई, तो ध्रुव, कैसा लगा आज का शो, मजा आया? तभी उसके फोन पर एक और मैसेज पॉप हुआ, कार्तिक का। उसमें लिखा था, तुम मेरी ब्यूटी हो और मैं तुम्हें अपने बेडरूम में देखना चाहता हूँ। ध्रुव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ध्रुव ने तुरंत जैस्मिन को फोन किया। जैस्मिन हंसते हुए बोली, ध्रुव, इतना सीरियस मत हो, मैं बस सोशल वर्क कर रही थी। अच्छा हुआ तुम्हें सच पता चल गया। मैंने सोचा था तुम अमीर हो, पर तुम तो गरीब निकले। अब मैं कार्तिक के साथ हूँ, और हाँ, अब दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ध्रुव की आंखों में आंसू भर आए। वो सोचने लगा, क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसों के लिए जैस्मिन जैसी लड़की इतनी नीचे गिर सकती है? ध्रुव अकेला चलता जा रहा था। तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या तुम ध्रुव हो? ध्रुव ने कुछ जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा। आदमी बोला, मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है। ये सुनकर ध्रुव रुक गया। उसकी माँ ने हमेशा कहा था कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है। गुस्से में ध्रुव बोला, मेरे साथ मजाक मत करो, मेरे पापा नहीं रहे। आदमी ने शांति से कहा, मेरा नाम निहाल है, मैं तुम्हारे पापा का खास आदमी हूँ, उन्होंने ही मुझे भेजा है। ध्रुव को अचानक याद आया, पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब लोग उसके आसपास घूमते दिख रहे थे, और तभी उसके फोन पर मैसेज आया, 10 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ध्रुव सन्न रह गया। इतना पैसा उसने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। दोस्तों, ध्रुव की जिंदगी का खेल तो अभी शुरू हुआ है। अचानक मिले इन 10 करोड़ रुपयों के पीछे क्या है असली सच, और ये निहाल कौन है जो खुद को उसके पापा का आदमी बता रहा है? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनियर का अगला एपिसोड।